हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आइए देखते हैं एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक मिनट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी किसी नदी की जो उससे प्रदूषण होता है उसके स्तर की माप किससे की जाती है? बीओडी के द्वारा। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीओडी के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सभी आए हुए क्वेश्चन है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 यानी 1974 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? आर्टिकल 51A एंड 42 संविधान संशोधन द्वारा, यानी आर्टिकल 51A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हमारा देहरादून में। वर्षा एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? जोरहाट, ये असम में है। ये जोरहाट है जो कि असम में स्थित है। जोरहाट असम में स्थित है। आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर स्थित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयम्बटूर। जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब मैंने उसको एग्जाम में देखा हुआ है। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया? 1984 में। भारत की प्रथम वन नीति यानी फॉरेस्ट लॉ का निर्माण कब किया गया? 1894 यानी 1984 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? यानी गिद्ध के संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? 2006 में। गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में। पर्यावरण संकट किस वृक्ष को माना जाता है? यूकेलिप्टस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चालबाज विश्वती वर्षा वन होते हैं। केंद्रीय मंत्री कद्री मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? जोधपुर राजस्थान। दरअसल अभी केंद्रीय काफ़ी देर से पढ़ रहा था तो वही दिमाग में बैठा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। वियना समझौता किससे संबंधित है? 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो। 1992 में किया गया था, वो भी कहाँ किया? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका नाम ही ऐसा है कि उपाधि ही ऐसी दी गई कि कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा। टाइगर मैन यानी कैलाश सांखला। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को।
और भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नीट में भी पूछ लेता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सबको पता ही होगा, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन कौन से गैस हैं? SO2 है, NO2 है। अम्ल वर्षा के लिए हमारा ये 2 गैसें जो होती हैं ये इनको जिम्मेदार माना जाता है। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? लाइकेन वायु पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 4.2 से कम। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? जो कच्चे आम होते हैं उनको तोड़ कर रख लिया जाता है, पकाने के लिए रख दिया जाता है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसको कौन से केमिकल बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। हम लोग जब छोटे थे तो ये बहुत सुनते थे कि इसको पकाया जाता है। अरे ये आम जो होता है हमारा, जब इसको हाथ में लेते हैं तो थोड़े थोड़े से लगते हैं पीले कलर से, वही होता है कैल्शियम कार्बाइड। ओके गाइस, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।